माधव कुंज बिहारी गोपीजनवल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजनवल्लभ गिरिवरधारी। सभी गाइए। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजनवल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यमुना तीरवनचारी। यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यमुना तीरवनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजनवल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यमुना तीरवनचारी। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय जय प्रभुपाद जय गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
नारायणं नमस्कृतं नवरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ओम अज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रसारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। अंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुगंतर दिवाशालम पंकुलं हरे कृष्णा हरि बोल। तो राधा रानी, सारे वैष्णव और परमाद्य गुरु महाराज की कृपा से आज ब्रह्म मुहूर्त के कार्यक्रम के बारे में कुछ बताने की प्रयास करूंगा। जो राधे श्याम प्रभु करके ब्रह्मचारी है और उनकी प्रवचन से ही निवृत्त है, तो भूल कुछ त्रुटि हो तो क्षमा करना। प्रयास करूंगा मैं अच्छी तरह प्रस्तुत करने की। हरे कृष्णा। तो आज की जो कथा है उसकी जो स्रोत है उसका ये है कि इम्पोर्टेंस ऑफ मॉर्निंग प्रोग्राम, सुबह की जो कार्यक्रम है उसकी महत्व, उसके बारे में बताने के लिए बोला गया है। तो सुबह के जो कार्यक्रम होता है तो हमारी जो जॉब क्लास रखते हैं या हमें जॉब करते हैं, बाद में फिर गुरु पूजा होती है, फिर प्रसाद होता है। तो ये जो सुबह की जो कार्यक्रम है इसकी महत्व क्या है, तो उसमें मनुस्मृति में बोला गया है ब्रह्म मुहूर्ते या निद्रा सा पुण्य क्षयकारिणी। इसका अर्थ है कि ब्रह्म मुहूर्ते सा निद्रा या निद्रा, विच मीन्स ब्रह्म मुहूर्त में जो अगर हम निद्रा में रहते हैं तो सा पुण्य क्षयकारिणी, जो हमारी पुण्य होता है, जैसे हम पूरा दिन में उसकी पिछले दिन में जो पुण्य अर्जित करते हैं, जैसे हम जप से, भगवत की संग से, भगवत की अर्चन से या दान से या तप से, जितने भी प्रकार की पुण्य कार्य है उससे जो पुण्य अर्जित करते हैं वो पुण्य दूसरे दिन ब्रह्म मुहूर्त में सोने से हमारी क्षय हो जाती है। तो हम प्रतिदिन जो पुण्य अर्जित करते हैं वो दूसरे दिन सुबह क्षय हो जाती है। तो ये मनुस्मृति में मनु कहते हैं सारे मनुष्य समाज को कि ब्रह्म मुहूर्ते या निद्रा सा पुण्य क्षयकारिणी। दैट मीन्स हम जो भी पुण्य अर्जित करते हैं वो सब क्षय हो जाते हैं। तो इसलिए ब्रह्म मुहूर्त की जो प्रोग्राम है या हमारी शेड्यूल है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर दूसरा एक श्लोक आता है वर्ण कीर्ति यश लक्ष्मी स्वास्थ्यमायश्च विन्दति ब्रह्म मुहूर्ते संजाग्रे चियं वा पंकजं यथा। उसका अर्थ यह है कि वर्ण कीर्ति यश लक्ष्मी स्वास्थ्य मायश्च विन्दति। दैट मीन्स वर्ण
कीर्ति, जो हमारी कीर्ति है, जो हम यश अर्जित किए हुए हैं पूरा दिन में या हमारे जीवन में, वो क्या होता है? वर्ण, कीर्ति, यश। यश मीन्स हमारी जो कर्म से हम यश अर्जित करते हैं। जैसे हम अच्छा कर्म करते हैं तो हमारी नाम गवाही होता है, हमारी यश बढ़ता है, हम यश अर्जित करते हैं। वर्ण, कीर्ति, यश, लक्ष्मी, जो हमारी मेहनत से हम जो भी परिश्रम करके जो लक्ष्मी अर्जित करते हैं। तो वर्ण, कीर्ति, यश, लक्ष्मी, स्वास्थ्य, ये सातवें स्वास्थ्य, जो हम अच्छी हमारी स्वास्थ्य की परवरिश करके हम उस स्वास्थ्य के ध्यान रख के जो स्वास्थ्य, अच्छी स्वास्थ्य की अर्जित करते हैं, वो सभी क्या होता है? स्वास्थ्य मायस्त विन्दति, वो नष्ट हो जाता है। किस लिए? कि ब्रह्म मुहूर्त संजाग्रत चियंगबा पकड़ते। अगर हम ब्रह्म मुहूर्त में उसकी लाभ नहीं उठाते तो इसलिए वेदों में ये वर्णित है कि अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं और सुबह के जो ब्रह्म मुहूर्त की जो समय है उसको अगर अपनी दिनचर्या में उपयोग करते हैं तो ये सारे चीज हमें मिलते हैं। क्या क्या मिलते हैं? वर्ण, कीर्ति, यश, लक्ष्मी और स्वास्थ्य। अगर नहीं करते हैं तो ये सारे क्षय होती है। तो हमें अपने जीवन में ब्रह्म मुहूर्त की जो सुबह की जो कार्यक्रम है और ब्रह्म मुहूर्त की जो लाभ है उसे समझना चाहिए। तो उसके बाद ऐसे बोलते हैं कि इस समय जो ब्रह्म मुहूर्त की जो समय होता है, इस समय ग्रह और नक्षत्र की जो प्रभाव है तो पूरा 24 घंटे में ज़्यादा करके ब्रह्म मुहूर्त में इसके प्रभाव नहीं होता है। और ब्रह्म मुहूर्त क्या होता है कि जो सूर्योदय समय होता है, जैसे प्रतिदिन का जो हमारी कैलेंडर्स है, वैष्णव कैलेंडर हो या हमारी जो ग्रह नक्षत्र की जो कार्यावली है, उसमें जो समय लिखा जाता है सूर्योदय की, जैसे आज 6:27 में सूर्योदय था, तो सूर्योदय की 72 मिनट पहले ही ब्रह्म मुहूर्त होता है। तो ब्रह्म मुहूर्त में अगर हम उठते हैं तो इस समय ग्रह और नक्षत्र की जो प्रभाव होता है, जैसे हमारी कुंडली, हम जब जन्म इस धरती में आते हैं, जन्म ग्रहण करते हैं, तो हमारी जीवन जो उस दिन की जो समय है, ग्रह और नक्षत्र की उपस्थिति के हिसाब से हमारी कुंडली बनती है। इसी हिसाब से हमारी पर ग्रह और नक्षत्र की प्रभाव पड़ता है। तो अगर हम ग्रह और नक्षत्रों की प्रभाव से वंचित होना चाहते हैं या उससे ऊपर आना चाहते हैं तो हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना जरूरी है, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त के समय ग्रह और नक्षत्र की प्रभाव नहीं होता है। दूसरी इसमें बोलते हैं कि जिस तरह गर्मी में हमें गर्मी की एहसास होता है, ठंडी में ठंडी का एहसास होता है, इस तरह अंतःकरण में ब्रह्म मुहूर्त के समय जगकर साधना करने से इसकी जो पुण्य या इसकी जो फायदा है, बेनिफिट्स है, वो हमें अंतःकरण में उपलब्धि होता है। इस तरह बोला जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त के समय में हम उठने से हमारी जो प्राण और अपान वायु, ये दोनों अच्छी तरह चलता है, तो हमारी जो श्वास क्रिया है वो अच्छी तरह होता है जब ब्रह्म मुहूर्त में होते हैं। तो ब्रह्म मुहूर्त में हमारी उठने से एक तो हमारी यश, कीर्ति, लक्ष्मी, स्वास्थ्य भल अच्छी रहती है, साथ में हमारी जो बीमारियां होते हैं, हम शरीर में बीमारियां आते हैं, उस बीमारी से भी रक्षा पा सकते हैं अगर ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं। क्यों? क्योंकि अपान और प्राण वायु दोनों चलते हैं उसी समय। उसके बाद ब्रह्म मुहूर्त में और क्या फायदा है? इस समय तुलना गर्भवास के समय, जो बोला जाता है कि जो गर्भवास के समय जो और गर्भवास से बाहर निकलने के समय जो ग्रह और नक्षत्र के प्रभाव से जो तकलीफें आती है हमारे जीवन में, स्वास्थ्य में, वो सभी अगर हम ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अगर हम साधना करते हैं, भगवान की अर्चना करते हैं, जप करते हैं, भगवत संग करते हैं, हरिनाम करते हैं, तो इससे हमें जो गर्भधारण के समय और गर्भ से निकलने के समय की जो स्थिति में जो जेनेटिक बीमारियां हमारे अंदर रहता है, वो सारे बीमारियां चली जाते हैं। तो इससे कितनी फायदा होता है, ये कहा जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त के समय अगर हम उठते हैं तो हमारी जो जेनेटिक जो बीमारियां हैं वो बीमारियां भी कम हो जाती है और नष्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि इसी समय जो हमारी इसमें एक योग साधना करते हैं जो लोग, वो इसके बारे में अच्छी तरह जानते हैं कि योग साधना करने के समय सबसे
उचित समय होता है ब्रह्म मुहूर्त। क्यों? क्योंकि इसी समय हमारी जो चक्र है, इस चक्र में एक कुंडलिनी बोलते हैं, कुंडलिनी योग। इस कुंडलिनी चक्र में जो हमारी ब्रह्म रंध्र है यहाँ सबसे ऊपर, ओम के नीचे ब्रह्मरंध्र के पास अमृत की एक बूंद सृष्टि होता है ब्रह्म मुहूर्त के समय। और ये क्या करता है, इस अमृत बूंद हमारी शरीर से गुजर कर नाभि तक जाता है और नाभि में पहुंचकर ये सारे शरीर को पुष्टि देता है। इससे क्या होता है कि हमें कोई भी प्रकार की बीमारी बहुत कम होता है। तो सारे बीमारियां हमारी शरीर से चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब इस योग में साधना करते हैं जो ब्रह्म मुहूर्त के समय, तो इससे क्या होता है, जो अमृत है इस साधना के साथ लाभदायी होता है। अगर हम उसके लाभ लेना चाहते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर इसकी साधना करनी पड़ती है। तो दूसरी यह है कि मनुष्य को रोज ब्रह्म मुहूर्त के समय दैवीय शक्ति की जो अनुभूति होती है। तो इससे ये बोला जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त के समय अगर हम उठकर अपनी साधना करते हैं तो उस समय दैवी जो शक्तियां हैं वो हमारी आसपास भ्रमण करते हैं। क्यों? क्योंकि जो सारे 14 लोक हैं, सबसे उत्तम लोक है भूलोक। क्योंकि अगर हम भगवत धाम जाना चाहते हैं तो ब्रह्मलोक से या सत्यलोक से या ऋषि लोक से या दूसरे कोई भी लोक से हम भगवत धाम नहीं जा सकते। अगर भगवत धाम जाना है तो भगवान को भी इस नर का या शरीर का, मनुष्य शरीर का धारण करके इस भगवत धाम इस भूलोक में आना पड़ेगा और यहाँ भक्ति कर फिर भगवत धाम जा सकते हैं। तो इसलिए भूलोक हम जो जहाँ पे हैं, इस भूलोक में भगवत धाम की पूरा निश्चितता है। तो इसलिए बोला जाता है कि इस भूलोक में अगर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर कोई साधना करता है, भगवान की हरिनाम लेता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस पावन महामंत्र को अगर जपता है तो उससे बहुत सारे भगवान की भक्ति तो प्रेम उत्पत्ति होती है, उसमें भगवान भक्ति तो प्राप्ति होता ही है। साथ में सारे जो देव देवियां हैं जो आचरण करते हैं इस देवलोक भूलोक में, क्योंकि इस ब्रह्म मुहूर्त में उन लोग की समय होता है भगवान के पास दर्शन के लिए आना और भगवान की स्तुति करना। तो ये लोग जब आकाश मार्ग में घूमते हैं, अगर देखते हैं कोई व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अगर साधना करता है तो उसके ऊपर अपनी आशीष कृपा प्रदान करते हैं। तो इससे हमें हमारी भक्ति में और प्रगति मिलती है। तो इससे ब्रह्म मुहूर्त में इसलिए ये सब मैं आपको एक एक सेक्शन बता रहा हूँ जो कि बेनिफिट्स है, ये सब फायदे मिलते हैं। दूसरी क्या बोला गया है, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने से ब्रह्म स्नान की जो फायदा मिलता है। अगर हम ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करते हैं तो उस समय अगर स्नान में भगवान का नाम लेते हैं, हमारे इष्ट के नाम लेते हैं, जैसे हम भगवान श्री राधा दामोदर की अगर उपासना करते हैं तो हम भगवान श्री राधा दामोदर की कोई भी भजन या उनके नाम लेकर स्नान करने से तो ये ब्रह्म स्नान कहा जाता है। अगर हम कोई देव स्नान करना चाहते हैं तो फिर हम जो हमारी पवित्र नदियां हैं उनकी आह्वान करते हैं, गंगे च जमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन सन्निधि गुरु। तो इस तरह हम उनकी भी आह्वान करके सारे जो पावन नदियां हैं उनकी आह्वान कर हमारी जो स्नान जल है उसको पावन बनाकर हम देव स्नान कर सकते हैं। तो अगर ये केवल ये स्नान कब होगी है, जब ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ब्रह्म मुहूर्त में ही स्नान करेंगे तो ये हमें ब्रह्म स्नान या देव स्नान की जो लाभ है वो मिलता है। तो ये सारे जो मैं आपको एक एक करके गिना रहा हूँ, ये ब्रह्म मुहूर्त में उठकर साधना या आराधना करने की फायदे हैं। फिर ब्रह्म मुहूर्त में तामसिक सब जो शक्तियां है वो सुप्त अवस्था में रहता है। तो इसके कहा जाता है कि अगर हम साधना करने चाहते हैं तो दिन में 24 घंटे में 3 अलग अलग अवस्था आती है, एक राजसिक, एक तामसिक और एक सात्विक। तो जो सात्विक समय है वो हमारी आराधना की सबसे उचित समय है, क्योंकि सात्विक समय में हमारी जो मन है और बुद्धि यह सूक्ष्म अवस्था में रहता है। उस समय अगर हम कैसे अवस्था में आपको एग्जाम्पल बताऊं, जैसे
कोई भी सीमेंट की जो लिक्विडेस्ट है, जैसे आप कोई नया नया कंक्रीट बना के लाया हो और उसके अगर आप अपनी पैर रख देते हैं और थोड़े देर के बाद अगर पैर निकाल देते हैं तो आपकी पैर की छाप उसमें रह जाता है। तो उस तरह कोमल होता है हमारी मन किस समय? ब्रह्म मुहूर्त के समय। तो अगर ब्रह्म मुहूर्त के समय अगर हम अपनी जो आराधना है, हमारी जो साधना है अगर करते हैं, तो ये मन और बुद्धि दोनों ही सात्विक अवस्था में रहता है। तो हमारी जो प्रेममय जो साधना है वो छप जाती है। उस तरह अगर हम राजसिक समय में करते हैं, दिन की जो राजसिक समय 8 घंटे, अगर उस समय करते हैं तो मन हमारी भौतिक जो इच्छा है उसके साथ जुड़ जाता है और हम उसके साथ भक्ति करते हैं। तो आधा भक्ति साधना से साथ और जो मन है वो किस में रहता है? भौतिक इच्छाओं के साथ रहता है। तो हमारी भक्ति जो 100% पूर्णतया सफल नहीं हो पाता है और तामसिक में तो हो ही नहीं पाता है। इसलिए रात को अगर अब देखना है, कोई ज़्यादा करके जो तामसिक व्यक्ति होंगे, उन विचार के लोग होंगे, वो ज़्यादा करके रात में उनकी जो क्रियाकलाप शुरू होता है। कभी भी आप देखना, कोई भी पाप कार्य है, अगर आप हमारी हिंदुस्तान में भी अगर कोई देखना, आप रात को 11-12 बजे ही शुरू होता है लिक्विड की परमिट सेंटर, बियर बार, ज़्यादा करके नॉन वेजिटेरियन फूड से, लोगों की जो नशा द्रव्य जो यूज़ करते हैं, धूमपान करते हैं या बहुत सारे गलत कार्य में जो व्यस्त रहते हैं, ज़्यादा करके रात में होता है। क्यों? क्योंकि रात में निशाचर घूमते हैं और उस समय जो हमारी तामसिक जो प्रवृत्तियां हैं वो हमें ज़्यादा करके आह्वान करता है गलत काम करने के लिए, और उस समय हम भक्ति कर ही नहीं सकते हैं। तो सात्विक समय में सबसे उचित समय है हमारी भक्ति को आगे बढ़ाने की, हम भक्ति करने की। इसलिए जीवन में कभी भी सात्विक, तामसिक और राजसिक जो तीनों समय है, सात्विक समय को चुनना चाहिए, क्योंकि सात्विक समय के साथ हम भक्ति अच्छी तरह और सुचारू रूप से कर सकते हैं। उसके बाद ब्रह्म मुहूर्त में बहुत सारे और भी फायदा है। तो इसमें प्रभुपाद अपनी एक लेटर में, जब लंदन में उन्होंने प्रचार कर रहे थे, तो उस तरह एक लेटर में उन्होंने बताया, इसमें कोट किए हैं राधेश्याम प्रभु, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। इंग्लिश में है, लिखा है, सो इन दिस एज अकॉर्डिंग टू वैदिक सिस्टम एवरीवन शुड राइज अर्ली इन द मॉर्निंग at least 1.5 hours before sunrise. That is called Brahma Muhurta. During this time, if you read, say 1 hour, this 1 hour equal to 5 hours in the daytime. It is so convenient, but people are lazy. They think if I can sleep to 10 o'clock, that is a great time. Srimad Bhagavatam 1.1.10, जुलाई 20, 1972, लंदन। ये प्रभुपाद ने क्या बताया है? सो इन दिस एज अकॉर्डिंग टू द वैदिक सिस्टम एवरीवन शुड बी राइज अर्ली इन द मॉर्निंग। वैदिक सिस्टम के हिसाब से सभी लोगों को, सभी जन को, सभी मनुष्यों को सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग उठना चाहिए। और उसमें लिखा है एटलीस्ट 1.5 hour बिफोर द सनराइज। बिफोर सनराइज की जो सूर्योदय की कम से कम 1 घंटे पहले उठ जाना चाहिए। और दूसरा है कि दैट इज कॉल्ड ब्रह्म मुहूर्त। ये इसको ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। उसमें दूसरे लिखा है, ड्यूरिंग दिस टाइम इफ यू रीड से 1 hour, इट इज इक्वल as 5 hours ए डे टाइम। उसमें ये बोलते हैं प्रभुपाद कि अगर ब्रह्म मुहूर्त में अगर 1 घंटा हम पढ़ते हैं तो दिन के समय की 5 घंटे के बराबर है। अगर 5 घंटे में जितने पढ़ के हम स्मृति रख सकते हैं, याद रख सकते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में 1 घंटा की पढ़ाई 5 घंटे दिन की पढ़ाई के बराबर है। तो समझिए, अगर आपको कोई गीता के श्लोक पढ़ना है, प्रवचन की कथा सीखना है और दूसरे भागवतम को पढ़ना है, बहुत सारे शास्त्र हमारे को दिया गया है, हमारे प्रभुपाद हमको गिफ्ट किए हैं हमारे जीवन को सार्थक करने के लिए। अगर इसमें पढ़ना है और याद रखना है और जीवन में सार्थक करना है तो जरूर 100% ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ना चाहिए, क्योंकि प्रभुपाद इसमें ये कोट करते हैं। और दूसरी ये भी बोलते हैं कि बट इट इज सो कन्वीनियंट, ये बहुत लाभदायक है, बट पीपल आर लेजी, दे थिंक, लोग लेकिन आलस्यता के कारण वो कहते हैं कि हम अगर 10 बजे तक सोएंगे तो क्या होगा, इट इज ए ग्रेट टाइम, ये बहुत बड़ी समय होगी। तो उसके बाद वो इसमें और भी फायदा है कि अगर आयुर्वेदिक मेडिसिन जो लेते हैं, जो लोग आयुर्वेदिक मेडिसिन ट्रीटेड है, जो लोग एलोपैथिक को
यूज नहीं करते हैं, क्योंकि एलोपैथिक जो होता है वो क्विक मेडिसिन होता है। हमें ज्वर बुखार हुआ तुरंत मेडिसिन लिए, हमें तुरंत उसकी इफेक्ट दिखता है और हमें क्योर मिलता है, लेकिन वो लॉन्ग टाइम के लिए हमारी क्योरनेस देता नहीं। अगर हमें एक हमारी जो भारतीय परंपरा है पहले से ही आयुर्वेदिक की जो ट्रीटमेंट है, जो उसकी पद्धति है, बहुत लाभदायक हुआ है। तो आयुर्वेदिक अगर जो लोग ट्रीटेड होते हैं, जो लोग आयुर्वेदिक की मेडिसिन लेते हैं अपने शरीर को ठीक करने के लिए, तो उन लोग के लिए ब्रह्म मुहूर्त तो सबसे अच्छी समय है। अगर ब्रह्म मुहूर्त में वो नहीं उठते हैं या दिनचर्या को आगे नहीं बढ़ाते हैं, अगर वो मेडिसिन खाते हैं, तो आयुर्वेदिक की जो मेडिसिन उनके ऊपर लाभदायक नहीं होता है। तो इसलिए स्पष्ट कहा गया है ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ही साधना करने के व्यक्ति को ही आयुर्वेदिक की जो औषध है वो कार्य करता है। उसके बाद प्रभुपाद ने कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि जीवन में अगर साधना को बढ़ाना है तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना तो जरूरी है, साथ में बहुत सारे इंस्ट्रक्शन है, कोई इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना पड़ता है। तो मैं आपको 8 इंस्ट्रक्शन के बारे में राधेश्याम प्रभु ने कोट किए हैं। मैं आपको ये 8 इंस्ट्रक्शन के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। तो सबसे पहले इंस्ट्रक्शन है लर्निंग जेन्युइन भक्ति इन ए सिस्टमेटिक वे। उसका अर्थ है लर्निंग जेन्युइन भक्ति, जो 100% शुद्ध भक्ति के बारे में अगर आपको सिस्टमेटिक लर्निंग करना चाहिए, सिस्टमेटिक वे में अगर हम भक्ति जेन्युइन भक्ति करना चाहिए, 100% प्योर भक्ति करना चाहिए, तो सिस्टमेटिक वे से ही हमें पढ़ना पड़ेगा। उन्होंने राधेश्याम प्रभु इस तरह कोट करते हैं कि हमें जो छोटे किताब है प्रभुपाद की जो लिखे हुए उनकी जो छोटे किताब है कि प्रहलाद कथा, देवहूति कथा, ब्रह्म संहिता, बहुत सारे छोटे छोटे हैं, उपनिषद, ये सारे ग्रंथ को पढ़ना चाहिए। फिर इसके ऊपर भगवत गीता, फिर भागवतम, फिर चैतन्य चरितामृत, इस तरह शेड्यूल बनाना चाहिए ताकि हमें जो शास्त्र की ज्ञान मिले। अगर हम सीधा सीधा चैतन्य चरितामृत में पहुंच जाएंगे तो हमें BHMS किए नहीं और MBBS की सर्टिफिकेट लेने की तैयारी कर रहे हैं, ये समझना चाहिए। तो हमें तो कुछ समझ में आएगा नहीं और ज़्यादा करके हम हमारी जो पजलनेस बढ़ेगी, हम असुविधा में पड़ेंगे, हमको समझ में नहीं आएगा शास्त्र। तो ये कहते हैं कि अगर सिस्टमेटिक वे से लर्निंग करना चाहिए, शिक्षा करना चाहिए। कौन बोल रहे हैं? प्रभुपाद कह रहे हैं कि सभी भक्तों को सुना रहे हैं कि हमें छोटे की ग्रंथ से बड़े ग्रंथ की ओर बढ़ना चाहिए, तो भी जाके हमें शास्त्र की जो ज्ञान अच्छी तरह उपलब्धि होगी। फिर दूसरा, एप्लीकेशन ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस प्रिंसिपल्स इन डेली लाइफ। जो कृष्ण भावना नृत्य है, कृष्ण कॉन्शियसनेस, वो क्या होगा? प्रिंसिपल इन डेली लाइफ, हमारे जीवन की जो दिनचर्या है, प्रतिदिन की जो चर्या है, वो भगवान की जो कृष्ण की जो भावनामृत है वो उसके साथ मिलाना चाहिए। जैसे हम प्रतिदिन की दिनचर्या कैसे होता है, सुबह उठना, फिर हमारी जो शौच क्रिया के बाद फिर ऑफिस के लिए तैयारी होना, ऑफिस जाना, लंच करना, उसके बाद फिर इस तरह का दिनचर्या साधारण दिनचर्या होता है। लेकिन भक्त की दिनचर्या क्या होता है? वो कृष्ण कॉन्शियसनेस को, कृष्ण भावनामृत को अपनी दिनचर्या के साथ अटैच करता है। वो सुबह उठता है, सोच के बाद फिर मंगल आरती में भाग लेता है, फिर जप करता है, फिर भगवत संग करने के बाद फिर अपनी नाश्ता कर कर फिर ऑफिस के लिए निकलता है, फिर ऑफिस से आता है, फिर शास्त्र पढ़ता है, कथा सुनता है, फिर शयन में जाता है। तो इस तरह का दिनचर्या जो हम अपने दिनचर्या को क्या करना चाहिए? कृष्ण भावनामृत के साथ जोड़े हुए रहना चाहिए, जोड़ लेना चाहिए। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, इसकी आवाज नहीं आ रही है। हरे कृष्णा। तो हमारी जो दिनचर्या है कृष्ण भावनामृत के साथ जुड़ा होना चाहिए। ये कौन बोल रहे हैं? प्रभुपाद बोल रहे हैं अपनी इंस्ट्रक्शन में। तो थर्ड इंस्ट्रक्शन क्या है? डेवलपिंग फेथ, डिवोशन एंड सर्विस टू श्री कृष्णा। डेवलपिंग फेथ डिवोशन, फेथ डिवोशन, हम डिवोशन तो है, हमारी डिवोशनल लाइफ है, भक्तिमय जीवन है, लेकिन फेथ डिवोशन मीन्स श्रद्धा के साथ 100% प्योर डिवोशन होना चाहिए। हम भगवान के लिए आरती तो करते हैं लेकिन मन नहीं होता है, हम आरती तो करते हैं, हमारी वहाँ इच्छा नहीं है, हम जबरदस्ती किस टाइम हुआ है तो आरती करना चाहिए, इस तरह आरती करते हैं। या भगवान को भोग लगाते हैं तो हमारी मन में ऐसे विचार है कि चलो ठीक है, ये हमारी एक शेड्यूल है तो लगाना चाहिए, लगाते हैं। तो श्रद्धा के विहीन जो भक्ति है
वो नहीं होना चाहिए। कौन बोल रहे हैं? प्रभुपाद बोल रहे हैं। इसलिए थर्ड इंस्ट्रक्शन में बोल रहे हैं डेवलपिंग फेथ डिवोशन एंड सर्विस टू कृष्ण, श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण को जो सर्विस देते हैं, हम जो सेवा करते हैं भगवान श्री कृष्ण की, ये फेथ डिवोशन एंड सर्विस क्या होना चाहिए कि डेवलप होना चाहिए हमारे अंदर। ये डेवलप करना चाहिए रोज रोज। कैसे डेवलप होगी? जब हम भगवत संग करेंगे, शास्त्र पढ़ेंगे, जैसे छोटे शास्त्र से चैतन्य चरितामृत तक जो शास्त्र है, सारे शास्त्र को पढ़ेंगे तो सारे बहुत सारे बड़े बड़े आचार्य भगवत गण की जो उक्ति लिखा गया है उसको अगर पढ़ेंगे तो हमें अपनी ज्ञान वृद्धि होगी। किस तरह का आचरण कर सकते हैं, भगवान की सेवा कर सकते हैं, हम भक्त के संग कर सकते हैं, इसके बारे में हमारी डेवलप होगा। हमारी जो मन में, हमारी विचार में ये भाव डेवलप होगी, मतलब बढ़ेगी। उसके बाद चौथा है डेवलपिंग प्रॉपर एटीट्यूड। ये बहुत बड़ी मायने रखता है हमारी डिवोशनल लाइफ में। हम बहुत साल गुजार लेते हैं भक्ति में, तिलक, कंठी, शिखा भी बांध लेते हैं, कपड़े अच्छे पहन लेते हैं, बनावटी हंसते, बनावटी प्रभु बोलते हैं, बनावटी प्रणाम भी कर लेते हैं। तो इससे प्रभुपाद कहते हैं कि डेवलप द प्रॉपर एटीट्यूड। सही जो एटीट्यूड है, जो वैष्णवगण, जो हमारी पूर्व आचार्य लोगों ने करके सिखा के गए हैं, बोल के लिख के गए हैं, उसको पढ़ना चाहिए शास्त्र से, उसकी उद्धृत लेकर हमारे जीवन में ले से कि हमारी जो प्रॉपर एटीट्यूड है, हमारी जो व्यवहार है, ये 100% फेथ एटीट्यूड होना चाहिए, 100% प्योर एटीट्यूड होना चाहिए। दिखावा नहीं होना चाहिए। हम प्रणाम कर रहे हैं लेकिन हम उसको चाहते नहीं प्रणाम करना। हम हरे कृष्ण तो बोल रहे हैं लेकिन चाहते नहीं हरे कृष्ण। अगर हम तिलक तो, माला, कंठी तो लिए हुए हैं लेकिन हम सामने वाले को हरे कृष्ण हरि बोल, सामने वाले हरे कृष्ण तो सामने वाले को हम हरे कृष्ण। तो इस तरह एटीट्यूड जो है, प्रभुपाद बोल रहे हैं कि प्रॉपर एटीट्यूड होना चाहिए। हम दिखावा नहीं करना चाहिए। भक्ति में दिखावा बहुत बड़ी बाधादायक हमारी डिवोशनल लाइफ के लिए, हमारी भक्तिमय जीवन के लिए। तो पांचवा है डेवलपिंग रिलेशनशिप विद डिवोटीज। डिवोटीज के अंदर हमारी रिलेशनशिप बढ़ाना चाहिए। तो ऐसे कहते हैं कि ऐसा नहीं है संडे को मिले, हरे कृष्ण किया और प्रसाद साथ में लिए, कीर्तन किए, मृदंग भी बजाए, करताल भी बजाए, संडे गया भूल गए, सप्ताह के बाद फिर संडे आया फिर याद किए। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें सारे वैष्णव को जितना भी हो सके एक दिन में कभी भी याद करना चाहिए, उनकी हालचाल पूछना चाहिए, भक्तिमय जीवन के बारे में पूछना चाहिए। उनकी जो कुछ इस तरह का प्रॉब्लम भी हो सकता है, जीवन इस तरह दुखालय और शाश्वतम है। भगवान अर्जुन को बोलते हैं संसार दुखालय और अशाश्वतम, ये दुख तो आना ही है, भक्त को भी आएगा और कर्म को भी आएगा। तो इसलिए हम भक्तमय जीवन में हमारी भक्त के साथ, इसमें प्रभुपाद बोलते हैं कि डेवलपिंग रिलेशनशिप विद डिवोटीज, डिवोटीज के साथ रिलेशनशिप बढ़ाना चाहिए सभी वैष्णव के साथ। ऐसा नहीं है कि नया है तो मैं पुराना हूँ, मैं केवल पुराने भक्तों के साथ जोड़ूंगा, मैं ब्राह्मण हूँ मैं केवल ब्राह्मणों के साथ ही जोड़ूंगा, मैं अभी हरिनाम दीक्षा लिया केवल हरिनाम दीक्षा की बात करूँगा। नया जो न्यू कॉमर्स है, जो नया भक्त आ रहे हैं अभी, तो उनको केवल नया भक्ति करेंगे तो हमारी ग्रेड 1 है, हम ग्रेड बी के हैं। तो इस तरह का विचारधारा नहीं होना चाहिए। अगर इस तरह का विचार करेंगे तो प्रभुपाद यहाँ बोलते हैं कि ये गलत है। अगर इस तरह क्या करना चाहिए, हम डेवलपिंग द रियल एटीट्यूड रिलेशनशिप विद द डिवोटीज के साथ हमारी रिलेशनशिप बढ़ाना चाहिए। तो फिर छठा क्या बोलते हैं, कंपैशन टू पीपल एट लार्ज। ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ मिलना चाहिए, भगवान की भक्ति के बारे में कहना चाहिए, भगवत प्रचार करना चाहिए। तो प्रचार जो है तो हमारे जीवन की भी अंग होना चाहिए। हम कब होगा, जब ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ मिलेंगे। जैसे कर्मी के साथ कैसे व्यवहार रखना चाहिए, भक्तों के साथ कैसे व्यवहार रखना चाहिए, इसके बारे में हमें ज्यादा से ज्यादा शास्त्र की ज्ञान लेकर ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ कंपैशनेट होना पड़ेगा। तो उसके बाद 7वां नंबर बोलते हैं कि बिकमिंग गुड प्रीचर्स। हमें जो प्रीचिंग करते हैं, हरे कृष्णा, हमें जो प्रीचिंग करते हैं, ये प्रीचिंग की क्या बोल रहे हैं, गुड प्रीचर होना चाहिए। गुड प्रीचर कैसे कि
बोलते हैं, आज ही श्लोक हमने श्लोक आज सुबह ही पढ़े कि कभी भी हम सबसे पहले हमारे अंदर आचार करना पड़ेगा, सदाचार हमारे अंदर सीखना पड़ेगा, हमें शास्त्रों की ज्ञान लेनी पड़ेगी, तब हम एक अच्छा प्रचारक बन सकते हैं। अगर हम प्रचारक बनना चाहते हैं खाली केवल अगर हम व्यासासन में बैठकर बहुत सारे श्लोक, बहुत सारे शास्त्र की ज्ञान के बारे में बोलते हैं, तो यहाँ राधे श्याम प्रभु और सारे ये कोट करते हैं कि हमें वैष्णव को सीखना चाहिए कि हमारी इस तरह का प्रवचन और शास्त्र के ज्ञान के साथ साथ वैष्णव के साथ, भक्तों के साथ थोड़ा मैनुअली अटैच होना पड़ेगा। उनको उनकी सुख दुख पूछना पड़ेगा, उनके घर पे बुला के प्रसाद दिलाना पड़ेगा, उनको प्रसाद प्रसाद के साथ साथ उनके सुख दुख के बारे में पूछना पड़ेगा, उनके घर जाना पड़ेगा, उनको कांटेक्ट में रहना पड़ेगा, उनके साथ टायर बम में रहेंगे तो हम एक अच्छा प्रचारक बन सकते हैं। ऐसा नहीं हम संडे को फोन किए, उन्हें बुलाया, प्रसाद खिलाया, प्रसाद दिलाया, फिर प्रसाद लेने के बाद वो अपने घर, हम अपने घर, तो इससे प्रचार होगी नहीं। अगर हम एक अच्छे प्रचारक बनना चाहते हैं, प्रभुपाद यहाँ क्या कहते हैं कि हमें उनके साथ वन टाई करनी पड़ेगी, उनके साथ संबंध बढ़ानी पड़ेगी, उनके साथ डेली वार्तालाप करना पड़ेगा, उनकी सुख दुख भाग लेनी पड़ेगी, उनको शास्त्र की ज्ञान देना पड़ेगा, तभी हम एक अच्छा प्रचारक बन सकते हैं। उसके बाद बोलते हैं कि बिकमिंग एक्सलेंट, हरे कृष्णा, बिकमिंग एग्जाम्पलरी लीडर, एक जो प्रतिष्ठित लीडर बनने के लिए प्रभुपाद सबसे, हमारी जो इस्कॉन की फाउंडर आचार्य है श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद, इसकी सबसे बड़ी उदाहरण है। वो कैसे लीडर है कि सारा विश्व में इतनी कम समय में इतने सारे मंदिर और इतने सारे जो क्या बोलते हैं, सबसे जो नीचकृत लोग हैं हिपी, उनको हैप्पी बनाया। तो इनके बारे में बहुत सारे प्रवचन में बहुत सारे आचार्य ने पहले से भी कहा है कि हिपी लोग सबसे ज्यादा कुकर्मी थे। वो साथ से बड़े बड़े बाल रखते थे, सारे नशा में प्रवृत्त रहते थे, गंदे कर्म करते थे, सारे पाप कार्यों में लिप्त रहते थे। उनको भगवान की हरिनाम दिलाना, उनको एक गीता की ज्ञान के बारे में उनके अंदर अमल करवाना, फिर प्रसाद उनको लेना सिखाना, जो बाल मुंडवाना, सिखा रखना, धोती कुर्ता पहनाना, ब्रह्मचर्य पालन करना, शास्त्र की ज्ञान दिलाना और सारे विश्व में प्रचार कराना, जीवन को उत्सर्ग कर देना मंदिर के लिए, भगवान के लिए। तो ये बहुत बड़ी बात है। और उन्होंने एक जन दो जन नहीं, कई हजार शिष्य बनाए हैं। तो इससे साबित होता है प्रभुपाद एक बहुत उत्कृष्ट की लीडर थे। तो प्रभुपाद की जो शिक्षा में बनता है, अगर लीडर अच्छे बनना है तो आपको आचार और प्रचार साथ में दोनों को टाई बॉन्ड के साथ ही लेनी पड़ेगी, तभी आपका प्रचार जो है वो सकारात्मक होगी। उसके बाद बोलता है प्रभुपाद कि जो हमारी चैंटिंग है वो किस तरह होना चाहिए। मैं आपको, हमारी समय हो गया है, मैं आपको खाली 5 मिनट बताता हूँ कि destroys the material desires, gives determination, awaken sleeping souls। destroy the material desires, सबसे पहले हमारी जो material desires है, जो भौतिक इच्छाएं हैं, हरे कृष्णा, जो हमारी हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, जो हमारी भौतिक इच्छाएं हैं, सबसे पहले उसको क्या करना पड़ेगा, नष्ट करनी पड़ेगी। भौतिक इच्छा को नष्ट करने के लिए हमें भगवत संघ के साथ साथ शास्त्र और प्रसाद, ज्यादा करके भौतिक इच्छा, ऐसे कहा गया है अगर हम एक भक्ति जीवन जीते हैं तो ज्यादा से ज्यादा कोशिश करना भगवान को प्रसाद भोग बनाकर, भगवान को भोग लगाकर प्रसाद ग्रहण करना चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा भक्तों के संग और भगवत कथा सुनना चाहिए। भगवत कथा हम ज्यादा से ज्यादा सुनेंगे, प्रसाद ग्रहण करेंगे, भगवत संग करेंगे, तो हमारी जो मेटेरियल डिजायर्स है, भौतिक इच्छाएं हैं, वो नष्ट होगी। एंड देन गिव्स द डिटर्मिनेशन, एवोकन स्लीपिंग सोल्स। डिटर्मिनेशन 100% एकाग्रता होना चाहिए। हमारी जो सोए हुए जो सोल है, जो आत्मा, जो सुप्त अवस्था में ये जो पाप की कार्यों से मतलब मेल जो हो गया है, जो सुप्त हो गया है हमारी आत्मा, तो ये पवित्र आत्मा को जगाने के लिए हमें ये भौतिक इच्छाओं को नष्ट करना पड़ेगा। और क्या करना पड़ेगा, कि तो डिटरमिनेशन 100% एकाग्र के साथ भगवत भक्ति करनी पड़ेगी। तो हमारी जो ये सब कब होगा, जब हम चैंटिंग 100% प्योर शुद्ध मन से करेंगे, तो हमारी जीवन सार्थक होगी। तो इसमें 2-3 कोट्स किए हैं, तो मैं आपको पढ़ना चाहता हूँ। भक्ति
भक्ति काम फल देता है। भक्ति काम इच्छा रूपी बीज को हिन देता है। भक्ति सबसे पहले क्या करता है? कर्मफल को नष्ट कर देता है। तो यहाँ कोर्ट में कहते हैं कि भक्ति अगर हम करते हैं, भगवत नाम चैंटिंग करते हैं, अगर भक्ति करते हैं, सबसे पहले हमारी जो अर्जित किया हुआ पाप है सबसे पहले नष्ट होता है। जैसे अगर हम एक नीम की बीज को बोते हैं और नीम की बोझ से एक नीम की झाड़ होता है, बहुत सारे नीम की फल होता है, और राजा कहते हैं कि आप इस नीम को पेड़ को बोए हो तो सारे फल खाओ, तो आपको खाने में बहुत तकलीफ होगी। तो सबसे पहले इसकी जो नीम की फल को अगर आपकी साधना, आपकी चैंटिंग, आपकी जो हरिनाम से अगर नष्ट हो जाता है तो क्या होगा? तो आपको जो आपकी साधना से जो कर्म फल का जो प्राधान्य आपके ऊपर पड़ेगी नहीं, तो कर्म अगर फल भोगेंगे नहीं तो क्या होगा? आपकी भक्ति लता बीज जो अंकुरित होगा। तो इसलिए कहा गया है, अगर हम चैंटिंग करते हैं भगवान के श्री महामंत्र के नाम, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र को अगर जपते हैं तो हमारी जो अर्जित सारे पाप कार्य है, पाप कर की जो अर्जित फल है वो नष्ट हो जाता है। फिर क्या होता है? भक्ति रूपी जो बीज है वो अंकुरित होता है। फिर इसमें क्या है कि भक्ति काम रूपी प्रवृत्ति को मिटा देता है। जो हमारे अंदर काम रूपी प्रवृत्तियां है ये भक्ति करने से नष्ट हो जाता है। तो हम क्या करते हैं? ज्यादा से ज्यादा हमारी मन, हमारी स्मृति, हमारे ध्यान को भगवतचर्या में या भगवत कार्य में लगा सकते हैं। तो इस तरह प्रभुपाद एक साधारण जीव को भगवत धाम जाने की तैयारियां कराते हैं। तो मेरी ये इच्छा है सारे वैष्णव की, और मेरी भी सारे वैष्णवों के चरण में प्रणाम है, सारे कृपा करें और सारे वैष्णव अपनी इच्छा अंदर भी इस तरह का भक्ति को आगे बढ़ाएं जो प्रभुपाद बोले हैं। तो ताकि क्या होगा? हमारी भक्ति जीवन आगे बढ़ेगी और हम जल्द से जल्द भगवत धाम जाने की सुचारू रूप से सृष्टि कर सकते हैं। हरे कृष्णा, जय श्रील प्रभुपाद, राधे राधे।